परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करके आपको इसको प्रूव करके दिखाया है। बता था मेरे पास ये क्वेश्चन की देखो ब्लैंक स्लाइड है, मैंने क्वेश्चन सारे के सारे अपने हाथ से टाइप कर रखे हैं। भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज और ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा आंसर है 4। हेलो बच्चों, जोशी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। बच्चों लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ा था। एवोगैड्रो लॉ और मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने सभी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे और आज हम बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों मैंने इसके जो क्वेश्चंस है उसकी पीपीटी तैयार कर रखी है। उस क्वेश्चन मेरे पास ब्लैंक पीपीटी है, इसके अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको इस थ्योरी के बाद हम सोल्व करेंगे। बच्चों देखो ये मेरे पास ब्लैंक स्लाइड है, क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर पेस्ट कर दूंगा बोर्ड पर और मैं इनको सोल्व करता रहूंगा। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अपलोड कर दूंगा। लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है। सबसे पहले एक टॉपिक होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है जैसे हमारे आपने सुना होगा कि 40% मार्क्स है, 50% मार्क्स है, 60% मार्क्स है। तो इसका मतलब क्या है, 60% मार्क्स का मतलब है 100 में से 60 नंबर आना, यही तो मतलब है इसका। और अगर हमारा 100 की जगह वैल्यू 200 हो जाए और उसका 60% कितना हो जाएगा, 120 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। बच्चों हमारे पास एक वाटर है, ये क्या है हमारे पास, हमने वाटर ले लिया। हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है बच्चों, इसकी हेल्प से समझते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। तो परसेंटेज अगर हमें किसी का निकालना है, उदाहरण के तौर पर यहां पर हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज पहले ऐसा लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हमारे पास कोई एलिमेंट है, अगर हमें उसका परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं हम इसका मास। एलिमेंट में क्या करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास। मतलब मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास। टोटल मास ही क्या हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है या किसी सैंपल का मास हो सकता है, ये टोटल मास है। और ऊपर हम क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट को रख देंगे इनटू 100। अगर हमें किसी का परसेंटेज निकालना हो तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। बच्चों अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके अंदर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो इसका मोलर मास हो गया हमारा 18। ठीक है, अगर हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन,
हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2। तो ऊपर क्या रखेंगे हम, 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल मास, या यहाँ पे क्या है, मोलर मास। ये वैल्यू कितनी है, 18 इंटू 100। ठीक है, 2 9 जा 18, ये आ गया 11.11%। इसी तरह अगर हम निकालना चाहे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऊपर क्या रख देंगे हम, इसका मास रख देंगे, एलिमेंट का मास। एलिमेंट का मास कितना है बच्चों, 16 है, अपॉन कितना आ जाएगा, 18 इंटू 100। ये हो गया हमारा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। इससे से काटने पर वही 11.1111 8 8 इतना परसेंट। बच्चों हाइड्रोजन का परसेंट कितना आ जाएगा, 11.11%। ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा हमारा 88.88%। तो हमने निकालना सीख लिया है, अगर हमें पास कोई H2O का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अब अगर हमारे पास कोई इस तरीके का सैंपल दे रखा है कि हमारे पास भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है, 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का कोई सैंपल दिया है। अगर कोई हमसे इस तरीके से बात कर रहा है कि बच्चों हमारे पास कोई 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, हमें बताना है इसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी। आपका सवाल क्या है, आपके लिए सवाल है इसके अंदर कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। बच्चों इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लो कैल्शियम कार्बोनेट का। भाई कैल्शियम कार्बोनेट का इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताता हूं, मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो कितना आ गया, 40। यहां पर मैं भी आपको एक नोट डाल के भी दिखाऊंगा, पहले इसको मैं इसका यूज करके दिखा रहा हूं, फिर हम इसके जो मास दे रखा है इसका यूज किए बिना इसको सोल्व करके दिखाएंगे आपको, और तब देखेंगे इसके अंदर क्या कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है। कैल्शियम का आ गया हमारा 40, कार्बन हमारा आ गया 12, और भाई ये आ गया हमारा 48। तो ये कितना आ गया हमारा 100 आ गया। हमें निकालना है ये क्या आ गया हमारा मोलर मास। ये आ गया हमारा मोलर मास। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, पहला आपको ये काम करना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके अंदर, क्या होता है, हमें कितना मास दिया है सैंपल का, मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास।
बच्चों मास ऑफ सैंपल दिया है हमें, वो दिया है 400 ग्राम अपॉन मोल मास कितना है 100 ग्राम। ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4 मोल। ठीक है, ये आ गया हमारा 4 मोल। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना होगा। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालने के लिए सबसे पहले मास ऑफ एलिमेंट लिखना है ऊपर। भाई एलिमेंट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का मास क्या होता है 440, और ये कितना है, ये है इसके 1 मोल का मास। हमारे पास कितने हैं 4 मोल है, तो कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा 40 इंटू 4। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोलिक्यूल है हमारे पास, इसके 1 मोल का, कैल्शियम के 1 मोल का जो मास होता है वो होता है 40 ग्राम। क्लियर है ना। और ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है 4 मोल है कैल्शियम के। ठीक है, तो उसका एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा 40 इंटू 4 160 ग्राम। ये कितना हो गया 40 इंटू 4 अपॉन सैंपल का मास मतलब टोटल मास, ये क्या है हमारा 400 ग्राम इंटू 100। क्या बताया था ऊपर, मास ऑफ एलिमेंट रखना है, नीचे टोटल मास रखना है इंटू 100। ऊपर हमने कैल्शियम का मास रख दिया। 1 मोल के अंदर कैल्शियम कितना है 40, 4 मोल के अंदर कितना है 40 इंटू 4 अपॉन 400 ग्राम इंटू 100। भाई ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 40 से आ गया हमारा 10, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया हमारा 40%। कैल्शियम आ गया बच्चों हमारा 40%। अब हम निकालना चाह रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है बच्चों, एलिमेंट का मास कितना है 12 ग्राम। 1 मोल के अंदर कितना है कार्बन 12 ग्राम, तो 4 के अंदर कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48 ग्राम। 1 मोल के अंदर कितना है 12 ग्राम, तो 4 मोल के अंदर कितना हो जाएगा 48 ग्राम। 12 इंटू 4 हमने कर दिया। नीचे कितना है 400 ग्राम। भाई टोटल मास कितना है इसका 400 ग्राम, जो सैंपल का दिया है मतलब टोटल मास इंटू 100। ये आ गया हमारा 100 टाइम्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा कार्बन का मास 12%। भाई हमने कैल्शियम का निकाल दिया, हमने कार्बन का भी निकाल दिया। अब हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के 1 मोल के अंदर कितना है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन कितना है 48 ग्राम। कितने मोल है हमारे पास 4 मोल है, तो 48 इंटू 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 400 ग्राम इंटू 100। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 48%। बच्चों ये कितना है कैल्शियम का परसेंटेज 40%, कार्बन का 12% और ऑक्सीजन का 48% है। अब हम आपको यहां पर एक चीज और समझाना चाह रहे हैं। अब आप एक चीज देखो इसके अंदर, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर पहला हमने ये भी निकाल दिया,
दूसरा ये था कार्बन वाला, और तीसरा ये था हमारा ऑक्सीजन वाला। बच्चों अगर हम ऐसे निकाले, हमारे पास केवल एक मोल है, ये मान लो भाई, किसी मॉलिक्यूल का हमारे पास एक मोल है, बस हम तो केवल इतना जानते हैं, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। इसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट के इस एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 40। कैल्शियम कार्बोनेट का हमने निकाला था, कितना था? 100। भाई अब तो हमारे पास केवल एक मोल है, इस मॉलिक्यूल का हमारे पास एक मोल है। पहले तो हमने 4 दे रखे थे, हमने इसके पीछे जो मास दिया था वो हटा दिया, ठीक है। जो ये 400 ग्राम दे रखा था, अब हमने इसके पीछे नहीं दे रखा, मतलब केवल हमारे पास क्या है अभी? एक मोल है। एक मोल का मतलब है कि 100 ग्राम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? 40/100 इंटू 100। ऊपर तो एलिमेंट का मास रख दिया, नीचे मास ऑफ एलिमेंट क्या है? कैल्शियम का 40/100 इंटू 100। तो कितना आ गया ये? 40%। अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने हैं, अगर हमें कार्बन का परसेंट निकालना हो, कार्बन कितना है? 12/100 इंटू 100। इससे घट गया, कितना आ गया? 12%। अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो 48/100 इंटू 100, तो कितना आ गया? 48%। अब आप यहां से एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं भाई, यहां पे कैल्शियम कितना आ रहा है। जब हमने इसके अंदर मोल हमने नहीं बताया, केवल एक मोल में हम निकाल रहे हैं, तो कैल्शियम कितना आता है? 40। और यहां पे जब हमने 4 मोल लिए तो कैल्शियम कितना आया? 40। इसके बाद आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12% आया। यहां पर भी कितना आया? 12% आया। यहां पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 48% आया। और यहां पर भी कितना आया? 48% आया। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन जब हम निकालते हैं, चाहे आप एक मोल का निकालो, चाहे आप एक से अधिक मोल का निकालो, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आएगा जो एलिमेंट्स का, वो हमेशा सेम आएगा। इसको नोट डाल करके मैं अगली स्लाइड पर लिख रहा हूं। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में चाहे मोल दिए हो, चाहे मोल दिए हो, किसके? सैंपल के। चाहे मोल दिए हो सैंपल के, या मोल नहीं दिए हो, मतलब हमने सैंपल का मोल दिए थे, वहां पर 400 ग्राम के अंदर क्या था? 4 मोल थे। या नंबर ऑफ मोल नहीं दिए हो, मतलब केवल वहां पे क्या था? 1 मोल था, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का केवल क्या था? 1 मोल था। मतलब क्या बता रहे हैं हम आपको कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में चाहे मोल दिए हो या मोल नहीं दिए हो, इससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। और एलिमेंट्स का परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन हमेशा सेम आता है। हमेशा सेम आता है। तो क्या समझे आप यहां पे? परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन में चाहे मोल दिए हो सैंपल के, मतलब 400 ग्राम हमने दिया था आपको, 4 मोल थे, या मोल नहीं दिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा जो एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन आता है वो हमेशा सेम आता है। ये बात आपको याद रखनी है। वो आपको क्वेश्चन के अंदर मार्क्स देगा पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप केवल एक मोल लेके वो निकाल दो, जो वो उत्तर आएगा उसका वही नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे उसका भी सेम आंसर आएगा। अभी हमने लास्ट स्लाइड पर ही आपको इसको प्रूव करके दिखाया है। हमने आपको बताया था मोलर मास के बारे में, 4-5 पिछले 4 क्लास में हमने इसके बारे में ही बात की है कि मोल क्या होता है। बच्चों जो मोल होता है हमने आपको बताया था मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास। हमने आपको लास्ट क्लास में या उससे भी लास्ट क्लास में हमने आपको एक चीज समझा दी थी और इसके ऊपर हमने कम से कम 20-30 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। नीट और जेईई मेंस के हमने सारे क्वेश्चन यहां पर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास आ गया, ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम Na में कर दें, इसको बच्चों ऐसे लिख लो आप, पहले मास ऑफ सैंपल को लिख लेते हैं हम, इसको n से डिनोट कर दिया, W/m, मतलब मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास को m से डिनोट कर दिया, तो ये मोल आ गया। अगर हमें मोलिक्यूल निकालने हो, तो W/m को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर हमें क्या करना हो, एटम्स निकालने हो, तो हम W/m इंटू Na को, जो मोलिक्यूल्स आए हमारे, इनको हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात हम कर चुके हैं। फिर भी इसके ऊपर हम एक वैसे ही क्वेश्चन छोटा मोटा ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो ही ले लेते हैं जो 400 ग्राम हमने दिया था आपको। 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल है हमारे पास। इसके अंदर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 400/100। ठीक है ना भाई, सैंपल का मास कितना है, 400, ऊपर लिख दिया, नीचे मोलर मास लिख दिया, इसको इससे काट दो, 4। ये तो मोल्स आ गए। अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हो भाई, ये तो मोल्स आ गए, अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो इसके Na से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। Na की जगह आप रख सकते हो 6.02 × 10⁻23। और अगर हमें इसके अंदर टोटल एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, टोटल एटम्स निकालने हो, तो 4 × Na को क्या कर देंगे हम, एटोमिसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एटोमिसिटी की क्या है कैल्शियम कार्बोनेट की, भाई कैल्शियम 1 है यहाँ पे, कार्बन भी 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 3, 1 + 1 + 3, तो एटोमिसिटी कितनी है इसकी
5, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे 20 Na। इनका यूज होगा इसलिए बता रहा हूं आपको हल्का सा भाई। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम की बात करें अगर हमें एटम्स निकालने हो कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे भाई, जो मॉलिक्यूल्स है उसको जो का तो लिखो। मॉलिक्यूल्स के अंदर किसकी गुना करनी होती है, एटॉमिसिटी की। कैल्शियम की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 4Na। ठीक है। अगर हमें कार्बन के अंदर एटम्स निकालने हो, कार्बन एटम्स कितने हैं सैंपल के अंदर, कार्बन एटम्स की अगर हम बात कर ले तो ये होगा 4Na इंटू भाई कितना है 1, 4Na आ गया ये भी। अगर हम ऑक्सीजन एटम्स निकाले तो ये कितना आ गया भाई 4Na, तो छुपा तो लिखेंगे हम मॉलिक्यूल्स। इसके बाद एटम्स एटॉमिसिटी से गुना कर देंगे। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे 3, तो ये आ गया हमारा 12Na। तो टोटल कितने हो गए हैं 20Na। हमने जो टोटल एटम्स निकाले थे इनको ब्रेक करके भी देख लिया कि कैल्शियम के एटम्स कितने हैं इसके अंदर, कार्बन के एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। इनको हमने क्या कर लिया, ब्रेक करके देख लिया है भाई। जो का तो कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल्स लिखो, उसके बाद एटॉमिसिटी कितनी है इसकी 1 है कैल्शियम की, कार्बन की एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहां पर क्या है 3 है। तो हमने आपको क्या बताया, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में चाहे मोल दिए हो या मोल ना दिए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या होता है, परसेंटेज एलिमेंट का जो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आता है वो हमेशा सेम आता है। मोल के बारे में बताया, ये हम अब तक बात करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में, जो पिछले 3-4 लेक्चर है सब में मोल की बात चल रही है। मोल ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास। इसके बाद मॉलिक्यूल निकालने हैं तो Na से मल्टीप्लाई कर दी, एटम्स निकालने हैं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दी। ये हमने आपको एक क्वेश्चन इसके बारे में करके भी दिखा दिया है। हमने अभी आपको बताया अगर हमें किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो परसेंटेज ऑफ, अगर किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो ऊपर क्या लिखना है, मास ऑफ एलिमेंट। इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर देंगे बच्चों। मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100। और इसके अंदर अगर हम भाई, अगर इसके अंदर हम क्या कर दें, इसके अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स से गुना कर दें। आपको याद रखना है, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकालिए तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। आप डायरेक्ट अप्लाई करो, इससे आपके सारे आंसर आएंगे। और भी मेथड होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी सैंपल के अंदर वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कह रहा है कि उसका इतना परसेंट है, इतना परसेंट गिवन है, फलाना है, ढीमका है, तो वो सब क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लो बस कि भाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो होता है मास ऑफ एलिमेंट ऑफ टोटल मास इनटू 100। और फिलहाल आप इसको भी इसके अंदर ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स भी यहाँ पर आते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था, मेरे पास ये क्वेश्चन की देखो ब्लैंक स्लाइड है, मैंने ये क्वेश्चन सारे के सारे अपने हाथ से टाइप कर रखे हैं। इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे।
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारी स्क्रीन पर, ये मेरे पास यहाँ पर स्लाइड है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड ऑफ CaCO3 इंटू 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस। भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ये हमने क्वेश्चन आपको दे दिया है, इसका हिंट समझ लो आप क्या है वो देख लो। जो हिंट है इसका, ये कह रहा है कि हमारे इसने क्या दिया है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, CaCO3 इंटू 3Ca3 इंटू PO4 होल ट्वाइस। ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करना है, कि भाई इसके अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी भाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर कितना है। चार ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, 23.3%, 45.36%, तीसरा ऑप्शन है 41.94% और चौथा ऑप्शन है 17.08%। हमने आपको हिंट दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सोल्व करो। तो आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए। ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। हमने अभी आपको बताया था जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, ऊपर क्या लिखते हैं, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। भाई ऊपर क्या लिखना है हमें, मास ऑफ एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मास ऑफ एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, 16 हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है, 3 और 4 टू जा 8। भाई 4 टू जा कितना है 8, ब्रैकेट के बाहर इसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 टू जा 8 और 8 3 जा 8 3 जा कितना हो गया है, 8 हो गया, 8 3 जा ये कितना हो गया हमारा 24। तो कितने ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे, 8 3 जा 24 और 3 कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 27 ऑक्सीजन हो गए। देखो भाई 3 ऑक्सीजन तो ये रहे और 8 4 दूनी 8 8 किया 24 ही हो गए, 24 और 3 कितने हो गए 27 ऑक्सीजन है हमारे पास इनटू 100 अपॉन टोटल मास। टोटल मास ऑफ एलिमेंट हमने निकाल लिया ऑक्सीजन का। अब निकालते हैं बच्चों टोटल मास, सैंपल का जो मास है। टोटल मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 प्लस 3 इंटू कैल्शियम में कितना है 40, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो पूरे और बाहर 3 है इसके। कैल्शियम का आ गया 43 जा 120 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 चुके 64 इंटू 2 100 प्लस 3 इंटू 120 प्लस 95 इंटू 2 100 प्लस 3 इंटू 120 प्लस 190 100
ये हो गया बच्चों 310 प्लस ये हो गया 03930, ये हो गया 1030 हो गया ये अपॉन 1030। ठीक है, ऑप्शन थोड़े क्लोज है, 17 23 और 41 45, दो ऑप्शन क्लोज है। 10.3 इतना क्लियर है। अब 10.3 से इसको कट करेंगे तो मतलब वैल्यू 1.5 के आसपास आएगी, और 27 को जब 1.5 से गुना करेंगे 15 7 105, हासिल को 10, 15 दूनी 30 और 10 40, मतलब 41 के आसपास वाला आंसर होगा, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया है। तो 41 के आसपास वाला हमारा आंसर होगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन वाला। हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन बहुत देखा होगा आपने बुक्स के अंदर ये, और ये शायद नीट में भी पूछा गया है, जब AIPMT होता होगा कभी, उस जमाने में क्वेश्चन आया है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद इसको आप अटेम्प्ट कर लो पहले। भाई क्वेश्चन में कह रहा है एक हीमोग्लोबिन है हमारे पास, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर 0.334% आयरन है बाई वेट। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन की मात्रा है वो 0.334% है। भाई क्या दे रखा है इन्होंने हिंट में, परसेंटेज ऑफ आयरन। पहली लाइन को पढ़ के आपको क्या पता लगा कि जो परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी है 0.334%। इसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन को। ये क्या है, द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67,200। भाई अब मोलिकुलर वेट दे दिया इसने, मतलब अब क्या दे दिया इसने, सैंपल का मास दे दिया भाई, सैंपल का मास दे दिया या मोलर मास दे दिया। ये कितना है, 67,200। अब ये कह रहा है कि आयरन एटम्स कितने होंगे। अगली लाइन में कह रहा है भाई ये आयरन के एटम्स कितने होंगे, जबकि एटॉमिक वेट Fe का दिया है 56। अगली लाइन में रखा है एटॉमिक वेट है 56 प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, कि Fe के एटम्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितने होंगे। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, सारा डेटा इसके अंदर जो जो था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। भाई हमने अभी आपको क्या बताया था, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व मैं दो तरीके से करूंगा। पहले तो उस तरीके से सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि भाई परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर क्या क्या बताना है, इसमें क्या लगाएंगे हम, मास ऑफ आयरन अपॉन टोटल मास या मोलर मास इनटू 100 और इनटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe। परसेंटेज ऑफ Fe क्या है, 0.334%। ठीक है, बराबर मास ऑफ Fe कितना है हमारा 56,
मास ऑफ Fe क्या है हमारा 56 U। ठीक है कि भाई एटम है, एटम के आगे क्या लगता है AMU या U लगता है। टोटल मास कितना है, टोटल मास गिवन है हमें क्वेश्चन में 67 इंटू 200 U इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ये 2 जीरो कट गई, ये कितना आ गया 14 आ गया 4 से काटने पर, ये कितना आ गया 16 8 4 2 6 8। ठीक, और भाई ये कितना आ गया लगभग लगभग, इससे इसे काट देंगे हम 14 दिशा 140 और 2 बार काटेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 गुणा 0.33 नंबर ऑफ एटम्स बराबर 12 गुणा 0.33, इसे काट हटा दिया 1/100 आ गया, अपॉन 3 आ गया, इससे से काट दिया 4 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स आ गए बच्चों हमारे पास 4। तो हमारा ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स 4। ये ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2016 वाला। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर है। मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 8% ऑफ सल्फर इज। भाई मिनिमम मोलिकुलर वेट सल्फर का, मिनिमम मोलिकुलर वेट कंपाउंड का क्या होगा और जिसके अंदर 8% सल्फर होगा। भाई मिनिमम मोलिकुलर वेट, आप सबसे पहले हिंट समझिए। मिनिमम मोलिकुलर वेट से क्या मतलब है कि कम से कम उसका 1 मोल हो। हमें केवल 1 मोल के बारे में बात करनी है। हमें मतलब मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम कम से कम 1 मोल तो होगा ही। तो 1 मोल के अंदर हमें इसका मतलब 1 मोल के अंदर कितना वेट होगा वो बताना। अब देखो मैं इसका थोड़ा हिंट और बता रहा हूं। भाई परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओ। परसेंटेज किसका रखा है इसमें, सल्फर का। परसेंटेज निकालना है सल्फर का, बराबर मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये लगा लो फॉर्मूला। और क्या पूछ रहा है इसके अंदर, भाई मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछ रहा है। मिनिमम मोलिकुलर वेट में टोटल मास के बारे में पूछना चाह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन को ट्राई कर लो। भाई मिनिमम क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम क्या होगी, 1 से गुना कर दिया। अब आप इसको ट्राई कर लो। अब देखो भाई परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी दी है इसके अंदर, परसेंटेज ऑफ सल्फर दी है 8। मास ऑफ सल्फर कितना दिया है, सॉरी वो तो मास ऑफ सल्फर तो होता है 32 अपॉन, भाई मास निकाल लो इसका, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मतलब टोटल मास इनटू 100। ये वैल्यू किस में है, यू में। तो 8 4 जा 32। तो टोटल मास कितना आ गया बच्चों हमारा, टोटल मास आ गया हमारा 400 यू या AMU।
हमने क्या लगाया था, परसेंटेज सल्फर की निकाली, मास ऑफ सल्फर इनटू 100 इनटू नंबर ऑफ एटम्स। भाई सल्फर के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर मिनिमम एक तो होगा ही उसके अंदर। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स कम से कम एक मॉलिक्यूल्स के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कैफीन वाला। ये कह रहा है कि कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194। हिंट दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन में भी। इसने कहा भाई कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट 194। कैफीन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 194। इसने कहा 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे दी कैफीन के अंदर। अगली लाइन में इसने ये दे दी 28.9%। आगे कहा इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताओ, ये सवाल है। ऑप्शन दिए थे इसने 4 6 2 3। ऑप्शन तो ऊपर दे के रखे हैं। अब आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। वो फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट लगा लिया फॉर्मूला। अब देखो आंसर इसका। फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100 इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, वो दिया है 28.9% बराबर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 अपॉन टोटल मास कितना दिया है भाई कैफीन का 194 इनटू 100 और इनटू नंबर ऑफ एटम्स। इससे ये कट गया लगभग फिलहाल मान लिया मैंने 2 बार, ठीक है। लगभग 2 बार कट गया और इससे लगभग ये 2 बार कट गया। तो भाई 2 दूनी क्या हो गया है 4 हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे 4। भाई वही फॉर्मूला लगा रहा हूं सब में। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100 इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मोल क्या आ गए वन मॉलिक्यूल 4। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये अगला क्वेश्चन है। एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है Na2CO3 into XH2 undergoes 63% loss in the mass on heating and becomes anhydrous। anhydrous से मतलब है पानी बाहर निकल जाना। अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ X, हिंट समझ लो इसका भी। हिंट ये है कि भाई हमारे पास Na2CO3 है और इनटू XH2O है। इसमें क्या हुआ डिहाइड्रेशन हो गया और जो पानी था वो बाहर निकल गया। पानी बाहर निकल गया और क्या बचा Na2CO3। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी बाहर निकल गया और एनहाइड्रस हो गया, मतलब एनहाइड्रस मतलब पानी बाहर निकल गया इसका भाई।
अब इसने कहा कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए है इसने 10, 12, 8, 18, ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसने। और क्या कहा इसने, और भाई इसके अंदर 63% का लॉस हुआ है, मतलब इसके मास में क्या हुआ है, 63% का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 63% का। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो एक बार, हिंट दे रहा हूं एक और इसको, परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर निकालना। अब वही फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व कर लो। आई होप आपने ये कर लिया होगा ट्राई। अब देखो परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर क्या है, मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल इंटू 100। भाई परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ वाटर कितना हुआ था, 67%, पॉइंट भी था क्या, सॉरी 63%, ये था बच्चों 63%। लिख दिया हमने। हम तो एक ही फॉर्मूला जान रहे हैं, अगर एटम्स वेटम्स निकालने हो तो इसमें एटम से गुना कर दो। 63% मास ऑफ वाटर, भाई वाटर का मास कितना है, 18 इंटू एक्स, कितना हो गया 18x। जो लॉस हुआ है वाटर वो कितना हो गया 18x अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल कितना है, वो यहां से निकाल के देख लो। सोडियम का 23 दूनी 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 48 प्लस एक्स वाटर मतलब 18x, कितना हो गया भाई 46 12 कितना हो गया ये 58 और 48 106 प्लस 18x, ये हो गया 106 प्लस 18x इंटू 100, ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो x की वैल्यू निकाल लो या ऑप्शन रख के देख लो। भाई 18 सबसे पहला ऑप्शन रखो, ये आ गया हमारा 10 180 आ गया अपॉन 106 प्लस 180 कितना हो गया 106 प्लस 180 6 8 286 इंटू 100। भाई ये कितना हो गया 90, ये हो गया 143, ये हो गया 45, ये हो गया 71.5, 71 ही मान लो, ऑप्शन क्लोज है। चलो फिर भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको इससे कट कर दूं 5 से तो ये 9 आ गया और ये 14 आ गया, ठीक है। और भाई 14 7 जा 98, तो लगभग कितना आ गया 63% के आसपास ही आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, फिर x की वैल्यू वहां से निकाल लो, x की वैल्यू 10 आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। भाई इसने क्या करा, इसका पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया तो एनहाइड्रस कंडीशन होगी, एनहाइड्रस कंडीशन मतलब पानी बाहर, ठीक है। अब परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगा दिया, मास ऑफ वाटर बटे टोटल वेट ऑफ द सैंपल इनटू 100। कितना परसेंट का लॉस था 63,
इनटू मास ऑफ वाटर कितना लॉस हुआ था 18x बटे टोटल वेट ऑफ द सैंपल कितना था 106 प्लस 18x। ये कितना था 106 प्लस 18x इंटू 100। भाई यहाँ से कैलकुलेट करके आगे उत्तर हमारा 10। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है बच्चों। ये कह रहा है कि द सल्फेट ऑफ ए मेटल, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। द सल्फेट ऑफ ए मेटल M कंटेन 9.87% ऑफ M। ये कह रहा है कि सल्फेट ऑफ ए मेटल M, कोई सल्फेट है किसी मेटल का, कंटेन 9.87% ऑफ M। This sulfate is isomorphous with ZnSO4 into 7H2। The atomic weight of M is, M का एटॉमिक वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मैं हिंट दे रहा हूं पहले आपको, फिर आप इसको एक बार ट्राई करना। भाई हिंट में बार बार इसलिए देता हूं क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे तो सवाल लिखा हुआ है नहीं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है बाद में। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, ठीक है भाई। परसेंटेज सॉरी सल्फेट जो दे रखा है वो दे रखा है मुझे ZnSO4 इंटू 7H2। इसका आइसोमॉर्फस क्या होगा भाई, इसका आइसोमॉर्फस ऐसा होगा MsO4 इंटू 7H2। ये इसका आइसोमॉर्फस हो गया। आगे कह रहा है सल्फेट इज आइसोमॉर्फस दिस सल्फेट ऑफ मेटल 9.87% ऑफ M। जो इसका मेटल है, ये वाला जो मेटल है इसके अंदर M है, परसेंटेज ऑफ M दिया है बच्चों, परसेंटेज ऑफ M कितना दिया है 9.87%। इसने कहा एटॉमिक वेट ऑफ M कितना होगा, M का एटॉमिक वेट कितना होगा, M का एटॉमिक वेट कितना होगा। और ऑप्शंस दिए हैं इसने, 40 वाला दिया है एक ऑप्शन, दूसरा 36 है, तीसरा 24 है और चौथा 11। ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसने 40, 36, 24 और 11, ठीक है भाई। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा अब तक तो। अब इसका सॉल्यूशन देखो भाई। ZnSO4 into 7H2 MsO4 7H2। अगर परसेंटेज ऑफ M निकाल रहे हैं तो ऊपर मास ऑफ M लिखे जाएगा, ठीक है, अपॉन टोटल मास लिखे जाएगा नीचे। नीचे क्या लिखे जाएगा टोटल मास इसका मेटल सल्फेट का इंटू 100। करना तो सब में वही है। परसेंटेज ऑफ M कितना दे रखा है 9.87% बराबर मास ऑफ M, ये हमें निकालना है, अपॉन टोटल मास M प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 64 हो गया है प्लस 7 गुना 18, ये हो गया इंटू 100। ये कितना हो गया 9.87 बराबर मास ऑफ M अपॉन M प्लस 32 प्लस 64, ये हो गया 96 प्लस 126, 9 2 11 1 12 222। तो कितना हो गया भाई ये 9.87 बराबर, ये तो निकालना ही है हमें M बटे M प्लस 222।
ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारा, इसे 10 मान लो, ऑप्शन तो दूर दूर है। 10m प्लस ये कितना हो गया 2220 बराबर m, इसे इधर ले जाओ, 9m हो गया। 9m बराबर 2220, m बराबर कितना हो गया भाई, 30 से कम वाला उत्तर है, 30 से कम होगा उत्तर, तो आंसर होगा हमारा 24 वाला। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24 के आसपास वाला जो ऑप्शन है। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है भाई, वो एग्जैक्ट आंसर है इसका 24.3। आई होप आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। भाई जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, केवल आपको फॉर्मूला परसेंटेज वाला लगाओ, आपका काम खत्म। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase and hydrous enzyme is 0.5% by weight. एटॉमिक वेट दिया है 78.4। देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ peroxidase and hydrous enzyme is। ये कहना चाह रहा है कि भाई हिंट दे रहा हूं आपको इसके अंदर भी, हिंट में क्या है भाई, हिंट ये है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना, ये किस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है भाई, जिसका आंसर 400 आया था, वही हिंट है इसके अंदर। फिर भी आपको बता रहा है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम। अब इसके आगे आप अपने आप करो, ऊपर वेट लिखो, नीचे टोटल मास लिखो, गुना 100 करो, जो करना है करो। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं कर रहा हूं इसको, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ Se अपॉन टोटल मास, जो हमको निकालना है, इनटू 100। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। भाई परसेंटेज ऑफ Se कितना दे रखा है 0.5% बराबर मास ऑफ Se, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना है 78.4 अपॉन टोटल मास, ये हमको निकालना है, गुना 100। अब भाई ये निकाल लो, ये कितना आ गया 10, ये आ गया 2, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 8, 8 दूनी 16 और 1 सॉरी 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, यह आ गया 156.8 गुना 100, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, यह आ गया 1.568 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया है 4। देखना ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ए पॉलीस्टाइरीन ऑफ फॉर्मूला Br3C6H2C8H8N क्या है बच्चों, ये था Br3 इंटू C6H2C8H8 ये हिंट दे दिया मैंने आपको। परसेंटेज ऑफ Br वाला फॉर्मूला लगाओ, इस काम को खत्म करो जल्दी। परसेंटेज ऑफ Br, परसेंटेज ऑफ Br मतलब ऊपर Br का मास 80 किया 240 अपॉन नीचे कितना आ गया 80 किया 240 प्लस 72 प्लस 2
और जी ये कितना हो गया 314 प्लस ये कितना है 12 8 96 8 106 96 8 104 एन बराबर परसेंटेज ऑफ पीआर कितनी है 10.46%। सॉरी परसेंट क्यों लिखूंगा मैं जब परसेंट। तो भाई ये कितना हो गया इससे इसे लगभग लगभग 23 12 कट गया 22 23 कैलकुलेट एग्जैक्ट देख लूंगा कि क्या है यो 240 डिवाइड बाई 10.46 ये हो गया 22 हाँ 22.94 लगभग लगभग 23 ही हो गया। तो एग्जैक्ट लिखते हैं 22.94 ये हो गया 104n प्लस 314 बराबर 22.94 इंटू 100 ये हो गया 104n प्लस 314 बराबर 2294। 104n बराबर ये लगभग लगभग कितना बच गया 1950-60 के आसपास मान लो बच गया। तो भाई n की वैल्यू लगभग लगभग 19 आ जाएगी। मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ ये लिखिए एग्जैक्ट में अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स तो लगभग 19 आंसर आ गया 19 है ऑप्शन में इसमें कहीं को। हाँ ऑप्शन नंबर सी 19 आ गया। सीधा फॉर्मूला लगाना है बस वही परसेंटेज वाला। बच्चों एनहाइड्रस वाला एक और क्वेश्चन है हिंट दे रहा हूं मैं आपको। ये क्या है कि 6.85 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ द हाइड्रेट SrOH2 का होल ट्वाइस इज XH2। SrOH2 का होल ट्वाइस into XH2 is dried in a oven to give 3.13 ग्राम of anhydrous SrOH2। मतलब भाई पानी बाहर निकल गया फिर कितना है 3.13 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस। ये कितना है 3.13 ग्राम एक गिवन है। कितना है 3.13 ग्राम और ये कितना दिया था 6.85 ग्राम। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी SR दिया है इसने 87.6 O दिया है इसने 16 हाइड्रोजन दिया है इसने 1 और भाई ऑप्शन दिए है इसने 8 12 10 6 ये 4 ऑप्शन दिए। इसी तरीके का एक वाटर वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके। भाई इसका वेट कितना है 3.13 ग्राम है तो इसका कितना होगा। अगर इसका 3.13 ग्राम है तो जो वाटर लॉस हुआ होगा वो कितने ग्राम होगा ये हिंट है आपको। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो 6.85 3.13 6.85 है ना 6.85 और 3.13 ठीक है। तो ये बच गया भाई 3.72 ग्राम। तो अब आप परसेंटेज लॉस वाला फॉर्मूला लगा दो परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर बराबर भाई वाटर के अंदर कितने परसेंट का लॉस हुआ था ये देखो पहले ही निकाल दो।
3.72 बटे 6.85 गुणा 100। ये परसेंटेज आ गया हमारा। वाटर कितने परसेंट लॉस हुआ था? 3.72 बटे 6.85 इंटू 100 बराबर मास ऑफ वाटर इंटू एक्स, 18x आ जाएगा। पहले भी किया था इसी तरीके का सवाल। अब भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? एस आर की जगह 87.6 ओ एच 16 1 17 दूनी 2 34 1 121.6 हो गया है प्लस ये कितना हो गया 18x 121.6 प्लस 18x इंटू 100। इससे ये कट गया। अब भाई यहां से x कैलकुलेट करना है। भाई कैलकुलेटर से करना पड़ेगा कि ऐसी कैलकुलेशन तो 6.85 को 3.72 से करो। इससे ऐसे काटने तो आ गया भाई 1.84। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 121.6 प्लस 18x बराबर किस में गुणा कर दो 18 गुणा 1.84 ये हो गया 33.12 x। अब 33.12 में से ये घटा लो 18, ये बच गया 15.12 x बराबर 121.6 और ये आ गया 15 8 120 x बराबर 8। ये आ गया भाई आंसर। आप प्रोसेस पे ध्यान दो। परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर निकालना हमने कितना था 3.72 ग्राम लिख दिया ऊपर अपॉन 6.85 इंटू 100। भाई कितना परसेंट लॉस हुआ था ये निकाल लिया हमने। इसके बाद हमने क्या करा भाई वाटर कितना लॉस हुआ था 18x टोटल क्या था 121.6 प्लस 18x इंटू 100 कैलकुलेट करके x की वैल्यू आ गई 8। अब इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये जी मीन्स 2022 वाला हिंट दे रहा हूं मैं आपको। ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। हीमोग्लोबिन के अंदर 0.34% आयरन है बाय मास, ये दे रखा है। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ Fe एटम्स इन द 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई 3.3 ग्राम के अंदर हीमोग्लोबिन सॉरी नंबर ऑफ Fe एटम कितने हो गए 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर, ये सवाल है। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, हमें नंबर ऑफ Fe एटम्स निकालने हैं। अगर एटम्स निकालने हैं तो वो फॉर्मूला लगा दो बड़े वाला पहले। भाई परसेंटेज ऑफ Fe किसके बराबर बताया था मास ऑफ Fe। हमने इस फॉर्मूले को लगाकर ही 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए, आपने अभी देखा भी होगा। मास ऑफ Fe अपॉन टोटल मास इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। एक परसेंटेज ऑफ Fe कितना दिया है 0.34 बराबर मास ऑफ Fe कितना होता है 56 U। टोटल मास हीमोग्लोबिन कंटेन नंबर ऑफ Fe भाई 3.3 ग्राम के अंदर पूछ रहा है 3.3 ग्राम और मास ऑफ Fe कितना है 56 U इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है
इसमें क्या कर सकते हैं हम, 56 u की जहां रख दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 100 अपॉन 33 है ना, नहीं सॉरी 3.3 ग्राम इंटू नंबर ऑफ एटम्स। भाई ऑप्शन क्या क्या रखे हैं इन्होंने, 1.21 गुणा 10 की पावर 5, 12 गुणा 10 की पावर 16, 1.21 गुणा 10 की पावर 20, 3.4 गुणा 10 की पावर 22। ये चार ऑप्शन भी है। इससे कट जाएगा 2 बार, ग्राम से ग्राम कट गया, इससे कट गया 28 बार, और भी इससे इसकी 2 पावर कम होगी, 22 रहेगी। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 0.34 बटे 28 गुणा 10 की पावर -2, सॉरी 22, ऊपर जाके 10 की पावर +22 इंटू 0.34 बटे 28 100, ये रहेगी 20, ये आ गया 1.21 गुणा 10 की पावर 20। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई हमारा सही। इसमें क्या करा हमने, वो तो फॉर्मूला लगा दिया, यू को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, और आगे नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल दिया 1.21 गुणा 10 की पावर 20। तो बच्चों हमने 10 के 10 क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया है, और जो एक पीपीटी है जिसके अंदर जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे, इनको हम यहाँ वीडियो पर भी लगा देंगे, और क्या इनकी हम इस पीडीएफ को हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सेंड कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।